नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीछे, इंडियन सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सॉइल हैं, कौन कौन सी मृदाएं हैं, कौन कौन सी मिट्टी है, इन सब बातों को हम लोग एक नज़र बनाते हुए चलेंगे। एक नज़र में हम लोग भारतीय मृदा यानी कि इंडियन सॉइल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर कई तरह की सॉइल्स हैं, जैसे कि लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है और माउंटेन सॉइल, हिल सॉइल से आप कह सकते हैं, डिजर्ट सॉइल है। ये अलग अलग तरह की जो सॉइल्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सॉइल्स के बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, डिजर्ट सॉइल है, हिली सॉइल है। तो ये सब सॉइल क्या हैं, यानी कि इनकी खासियत क्या है, कितनी मात्रा में भारत में पाई जाती हैं, कितने क्षेत्र में, साथ में ये क्यों उपजाऊ हैं, कौन सी इसमें उपजाऊ है, किस कृषि के लिए ये उपजाऊ है, किस फसल के लिए उपजाऊ है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स की कमी पाई जाती है, इन सब बातों की आज हम लोग क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कौन सी सॉइल कहाँ है, एक नज़र बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं उसे नोट करूँगा, लिखूँगा, आप लोगों को उसे देखना होगा, पढ़ना होगा और बताऊँगा भी कि क्या जो अलग अलग सॉइल्स हैं उनकी क्या खासियत है, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, कितनी % में पाई जाती है, किस फसल के लिए कौन सी सॉइल बढ़िया है, इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हम लोग जानेंगे सॉइल से जुड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले हम लोग आज की क्लास शुरू करें, आप लोगों को बता दूं कि पीछे की क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 41, शायद 41 या 40 में हम लोग इंडियन मानसून की चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग गतिकीय सिद्धांत और तापीय सिद्धांत की चर्चा किए थे कि मानसून भारत में कैसे आता है। कहा गया था कि अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग उसी टॉपिक पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देखिए, मानसून क्या थोड़ी बड़ी टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम उसमें बर्बाद हो। हम लोग ये जान गए हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है, गतिकीय सिद्धांत और तापीय सिद्धांत, ये दो थ्योरी हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए प्रिपरेशन के लिए और बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं इंडियन सॉइल के बारे में, यानी कि भारतीय मृदा, इंडियन सॉइल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक जैसी भूमि कहीं नहीं है, अलग अलग उच्चावच है। भारत में कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं अलग अलग संरचना है भारत की उच्चावच। तो यहाँ पर हम लोग बात कर देखेंगे आप लोगों की अलग अलग तरह की मृदा पाई जाएगी। जैसा आपके एरिया में जो सॉइल है उसका कलर दूसरा है, कहीं और जाएंगे तो उसका कलर दूसरा हो जाएगा, कहीं और आगे जाएंगे तो उसका कलर, आपको दूसरी तरह कलर की सॉइल देखने को मिलेगी। या अगर कलर एक जैसा है तो उसमें कुछ खासियत होगी, कुछ उसमें ऐसी चीज़ होगी जो आपको वो अलग बना देती है आपकी सॉइल को। तो ये सब बातें हमें पढ़ना है। आप अगर लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो सॉइल से भी क्वेश्चन पूछे हैं कि ये पूछ लेता है कि ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस फसल के लिए उपयोगी, भारत में ये सॉइल कितनी % पाई जाती है। साथ में ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं, ये सब बातें पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद मैं यहाँ नोट कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने लिखा है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का मतलब यानी कि जलोढ़ मृदा, बहुत अच्छे से आप नाम जानते होंगे। आगे है रेड सॉइल, रेड सॉइल जो कि कह सकते हैं लाल मृदा। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, इसे रेगुण भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुण मृदा किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि ब्लैक सॉइल जो है उसे रेगुण भी बोलते हैं। तो ये नोट कर लीजिए अभी ही। तो ब्लैक सॉइल क्या है, रेगुन हो गया जो ये। फिर आगे है लेटराइट सॉइल, लेटराइट के बाद है डिजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय, और हिली सॉइल है यानी कि पर्वतीय मृदा। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण जो मिट्टियां हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा भारत में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा 43.4%, रेड सॉइल पाई जाती है लगभग आप कहते 18%, ब्लैक सॉइल पाई जाती है लगभग 15%, और लेटराइट सॉइल पाई जाती है 3.7%, और बाकी कुछ थोड़े बहुत अलग जो हैं कम मात्रा में मिलते हैं। सब अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे मरुस्थलीय हो गई, पर्वतीय हो गई, वनी ये बोलते हैं उसे। तो इस तरह से हमारी सॉइल हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। अब फिगर के माध्यम से एक एक करके समझते हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते चलते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल आप एक तरह समझिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है, भारत की बहुत प्रमुख मृदा मानी जाती है। आप एक तरह से कह सकते हैं कृषकों के लिए एक तरह से कृषकों का मित्र होती है ये सॉइल। जहाँ पर ये सॉइल पाई जाएंगी वहाँ कृषकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्यों फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये जो सॉइल होती हैं ये बहुत ही उर्वरक होती हैं, फर्टाइल होती हैं सॉइल। इसमें ज़्यादा हमें उर्वरकों को डालने के लिए, कृत्रिम उर्वरकों को डालने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें अलग से कोई उसमें खाद डालनी पड़े,
कोई फर्टाइल चीज़ ऐसी जो कि हमारी सॉइल फर्टाइल करने के लिए हमें कुछ अलग से उसमें मिक्स नहीं करना पड़ता ज़्यादा। क्या होता है, ये ऑलरेडी क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती हैं सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती हैं, दो भाग, भारत में 2 तरह की सॉइल एलुवियल सॉइल है, यानी कि 2 कैटेगरी में बांटी गई है। एलुवियल सॉइल देखा जाता है भारत में 2 तरह की है, यानी कि 2 जगहों पर पाई जाती हैं। इस बेस पर इसका नाम भी बदल दिया गया है। एक तो वहाँ पाई जाती है जहाँ नदियों का क्षेत्र है, और एक तो तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है उसे मैदानी जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है, या घाटीय जलोढ़ बोलेंगे। और एक क्या होती है, तट पे पाई जाती है जिसे तटीय जलोढ़ बोलते हैं। तो जहाँ जलोढ़ मृदा जो है एलुवियल सॉइल 2 तरह की होगी, एक तो नदी के क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में या नदी घाटी क्षेत्र में, और दूसरा हमारे तट के क्षेत्र में पाई जाती है। आपको बात ये ध्यान देना है कि जो जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियल सॉइल होती है, ये बहुत उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। ये बनती कैसे हैं, ये जो एलुवियल सॉइल होती है, चाहे तट के क्षेत्र की बात करें एलुवियल सॉइल हो, चाहे मैदानी क्षेत्र की बात हो, या उत्तर भारत आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नदियों द्वारा ये मृदा का निर्माण होता है। उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं कि हिमालय से नदियाँ चलती हैं, और दक्षिण भारत की अगर बात करें, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो ये नदियाँ जब आगे निकलती हैं तो अपने साथ ढेर सारी निक्षेप लेकर चलती हैं, टूट फूट करते हुए चलती हैं, अपने साथ निक्षेप लेकर चलती हैं। तो ये जो अवसाद लेकर चलती हैं, इसके निक्षेपों, ये नदी के जल के द्वारा जो वहाँ पर मृदा बन जाती है, इकट्ठा हो जाती है, कहीं एकत्रित हो जाती है, वो जलोढ़ मृदा होती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा, जो कि नदियों द्वारा लाके एकत्रित किया जाता है। जब नदी प्रवाहित होती है तो अपने साथ मलबा लेकर चलती है, निक्षेप लेकर चलती है। तो क्या करती है, कहीं जाकर उसे रखती है, कहीं छोड़ देगी, कहीं रुक जाएगा, वो जो उसमें मृदा रहेगी। तो वो जो मृदा रहेगी वो क्या है, हमारी एलुवियल सॉइल है। ये इसी तरह हम लोग प्रायद्वीप भारत में अगर देखें तो प्रायद्वीप भारत में कृष्णा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, कावेरी, ये सब नदियां प्रायद्वीप से चलती हैं। तो प्रायद्वीप से तट की तरफ चलती हैं, यानी कि समुद्र में जाकर जब तटवर्ती क्षेत्र में जाती हैं तो यहाँ पर किनारों पर, तट वाले क्षेत्र में भी ये मृदा पाई जाती है। यहाँ पर क्यों पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रायद्वीप से नदियाँ चल रही हैं। कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, ये सब नदियाँ क्या है, प्रायद्वीप से चलती हैं। और ठीक वही जैसे उत्तर भारत की नदियाँ चलती थी, निक्षेप वहाँ जमा करते हुए चल रही हैं, उसी तरह क्या हो रही हैं, ये सब नदियाँ भी कर रही हैं। तो इसलिए हमें 2 तरह की नदियाँ, जलोढ़ मृदा देखने को मिली। एक तो हमारा उत्तर भारत में रहेगा और एक हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाएगा। तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाएगा, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब की डेल्टाई क्षेत्रों में, यहाँ पर हम बोलेंगे इसे तटीय जलोढ़ मृदा। और एक मैदानी में पाई जाती है। तो आपको क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 कैटेगरी में भारत में जलोढ़ मृदा को बांट दिया गया है। अभी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अभी सुन लीजिए पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट भी कराऊंगा, फिगर भी बताऊंगा। अभी एक बार आप लेक्चर सुन लीजिए। फिर उसके बाद क्या कहा गया कि एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती हैं। अभी तो हम लोग क्या पढ़े, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अभी क्या किया जाएगा कि एलुवियल सॉइल 2 तरह की होती हैं। कैसी 2 तरह की होती हैं, एक तो बांगर बोलते हैं, एक खादर बोलते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनते चलिए या नोट करते चलिए कि जो एलुवियल सॉइल होता है ये 2 तरह की होती हैं। एक बांगर होती है और एक खादर होती है। अब ये बांगर क्या है, खादर क्या है, इससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक तरह से समझिए, जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मृदा होती है। अब ये पुरानी और नए का क्या मामला है, इसे समझते हैं। जब कहीं नदी प्रवाहित हो रही है, जब वो प्रवाहित होती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, तो उसका पानी दूर दूर तक फैल जाता है। जब उसका पानी दूर तक फैल जाता है तो उसके साथ जो मृदा है पानी के साथ, तो जब बाढ़ खत्म होता है तो वो मिट्टी वहीं छूट जाती है, वो मृदा वहीं छूट जाती है। तो ये तो हो गई जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदी द्वारा लाई गई है। तो जब ये ऐसी घटना हर साल उस स्थान पे हो कि जैसे आज बाढ़ आई, इस साल बाढ़ आई, वहाँ तक पानी चला गया और वहाँ पे नई मिट्टी उसके साथ आके जमा हो गई। फिर अगली साल ऐसे हुआ, बाढ़ आई, मिट्टी उस पर जमा हुई, जैसे बार बार उस पर बाढ़ आ रही, वहाँ तक पानी पहुँच रहा है, वहाँ तक हर साल नई नई मृदा वहाँ पे पहुँच जा रही है पानी के द्वारा, जल के द्वारा, नदी के। तब इसे बोलेंगे खादर है। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा जिसे बोलते हैं। अब ये दूसरी बांगर, ये समझिए कि कोई स्थान है जहाँ पर कई वर्ष पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ आई थी कि वहाँ तक पानी पहुँचा था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी कोई बाढ़ जैसी स्थिति नहीं हुई जिस वजह से पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा। और जब पानी नहीं पहुँचा तो वहाँ पे नई मृदा वहाँ पे नहीं पहुँच पाई, और वो जो जलोढ़ मृदा पहली बार जो बाढ़ आई थी वैसे पड़ी है, यानी कि वो पुरानी हो चुकी है। तो एक तरफ जहाँ पे जो पुरानी हो चुकी है
वो बोलेंगे बांगर है, और जो हर हमेशा वो नई होती रहती, नई परत उस पर चढ़ती रहती, नई बनती जाती, उसे बोलेंगे खादर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या है बांगर और क्या है खादर। बांगर एक बार सुन लीजिए, बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, और खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है, यानी कि नई एलुवियल सॉइल है। तो बांगर और खादर से भी क्वेश्चन पूछता है, एक बार आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बांगर और खादर। एलुवियल सॉइल आपको बता दूं 43.4% 43.4% एरिया में पाया जाता है। जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह से समझिए, उधर आप उत्तर भारत में लेकर सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये क्या पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। साथ में आपकी ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इन सब का क्या है, मुहाना है। क्योंकि ये नदी मैंने बता दिया कि जैसे अभी प्रायद्वीप से लाती हैं तो वहाँ जमा करती हैं, तो इस तरह से नई मृदा वहाँ पहुँच जाती है, जैसे जलोढ़ मृदा वहाँ बन जाती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहाँ है। तो इसे अब मैं क्या करता हूँ, फिगर के माध्यम से थोड़ा समझ लेता हूँ कि जलोढ़ मृदा जो है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ हमारा सतलज नदी के क्षेत्र से लेकर और इधर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक क्या है, ये जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, जलोढ़ मृदा है, जो कि आप कह सकते हैं 43.4% क्षेत्र में क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत उपजाऊ होती हैं, बहुत खास होती हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस में क्या पाई जाती हैं, एक बार एक नज़र बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब फिर आगे क्या बात की गई है, तटीय जलोढ़, ये तो हो गई मैदान क्षेत्र के। तटीय जलोढ़ मैंने वैसा बताया कि ये तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में इधर क्या होती हैं, यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। तो जो तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पर ये इस तरह से ये जो एलुवियल सॉइल है जो कि 43.4% पाई जाती है, ये आपका कई क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे मैदानी क्षेत्रों की मैंने बात की, फिर उसके बाद तटवर्ती क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में आप लोग देखेंगे इधर यहाँ तमिलनाडु के तट पे हो गए, फिर ये आपके पश्चिमी तट पे भी क्या होती हैं, कुछ मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। देखिए मैं कलर नहीं चेंज करूंगा, ब्लैक कलर से ही सारा बताऊंगा, इसलिए आप लोग इसे नोट करते हुए चलिएगा जहां बताता चल रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा हो गई, ये क्या हो गई, तटीय जलोढ़ हो गई, और ये हमारी ये भी तटीय और ये मैदानी जलोढ़ हो गई। ये दो तरह की जलोढ़ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसे आप नदी जलोढ़ भी बोल सकते हैं, जो नदियों के द्वारा हो रहा है यहाँ पे। और ये तटवर्ती क्षेत्र में है, जो कि डेल्टाई क्षेत्र आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन पाई जाती है, बीच बीच में कहीं गैप भी है कहीं कहीं। तो आप ये इतना इमेजिन कर लीजिएगा, एक बार आप अगर अपने से भी पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से बात समझ में आ जाएगी इस क्लास को सुनने के बाद। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी है, रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी कि लाल मृदा। लाल मृदा को लाल और पीली मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो कहेंगे कि रेड सॉइल को हमें दिखाओ, तो वो कहेगी रुको मैं दिखाती हूँ, तो वो क्या करेगी, आपको रेड सॉइल की तस्वीर दिखाएगी। देखो ये है रेड सॉइल। तो आप जब रेड सॉइल को अच्छे से देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हल्का हल्का पीलापन भी उसमें दिखेगा, हल्का हल्का छोटे छोटे कण उसमें आपको पीलापन दिखेगा। तो इस वजह से लाल और पीली मृदा भी बोली जाती है। रेड सॉइल को लाल और पीली मृदा भी बोली जाती है और रेड सॉइल भी बोली जाती है। आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसके बाद लाल मृदा पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। 43.4% आपकी जलोढ़ पाई जा रही है, लगभग 18% आपकी रेड सॉइल पाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रेड सॉइल की क्या भूमिका है। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली रेड सॉइल है। ये भी उपजाऊ, ये जो होती है ये क्या होती है, इनका एरिया की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि ये काली मृदा को आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो काली मृदा जहाँ भारत में मुख्यतः पाई जाती है, वो उसको ये जो रेड सॉइल है 3 तरफ से घेरे हुए हैं। तो आप अभी के लिए समझिए कि भारत में क्या है, ये काली मृदा का क्षेत्र है, ये वाला काली मृदा। हालांकि अभी हम काली मृदा की बात नहीं कर रहे हैं, रेड को बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या होगी रेड, ये कुछ और आगे तक ऐसे विस्तृत है। ठीक है, ये हम लोग रफली फिगर देख रहे हैं ताकि आपको एक फिगर आपके दिमाग में बन जाए और आप लेक्चर अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया जो रेड सॉइल होती हैं काली मृदा को 3 तरफ से घेरती हैं। 3 तरफ का मतलब ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ। ये काली मृदा को साउथ, कौन किसकी बात कर रहे हैं, रेड सॉइल की। ये काली मृदा को साउथ, ईस्ट और नॉर्थ में आप इस तरह से आप कर सकते हैं, इस 3 तरफ से ऐसे घिरे हुए, कौन, रेड सॉइल। तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है, रेड सॉइल का। यहाँ आपका एक तरह से आप ये कर सकते हैं कि तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी तमिलनाडु, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ से होते हुए ये झारखंड के भी क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की क्या आप कह सकते हैं बुंदेलखंड तक, और इधर आप कह सकते हैं पश्चिम में कच्छ, कच्छ तक यह विस्तृत है। कौन? रेड सॉइल। तो रेड सॉइल इधर कच्छ तक हो गई इधर, और इधर क्या हो गई आपका झारखंड आप कह सकते हैं। फिर यहाँ दक्षिण में यहाँ से आपका तमिलनाडु तक, तो पश्चिमी तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक, और इधर पश्चिम में आप कह सकते हैं कच्छ से लेकर आगे आपका झारखंड तक, आगे तक या कुछ क्षेत्रों तक विस्तृत है। कौन? ये कौन है? हमारी रेड सॉइल है। ये नोट कीजिएगा कि ये देखिए आप यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है ये इसे तीन तरफ से रेड सॉइल घेरे हुए है। ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ पे बीच में कुछ गैप रहा, फिर यहाँ पाई गई, तो यानी कि तीन तरफ से रेड सॉइल घेरे हुए है। इसका रंग जो होता है आयरन फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है रेड सॉइल का। तो रेड सॉइल को बात नोट कीजिएगा कहाँ पाई जाती है कि तमिलनाडु से, पश्चिमी तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक, और इधर कच्छ से लेकर आपका इधर झारखंड साइड तक ये पाई जाती है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल जो होती हैं ये भी बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। और आप कह सकते हैं इधर पूरब में राजमहल की पहाड़ी आप देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ी तक ये जो सॉइल है ये विस्तृत है। तो ये हो गई, हम लोग एक नज़र देख रहे रेड सॉइल को। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे इसको, अभी मत सोचिएगा कितना ही है। आगे क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार देखा गया है। ये पाई जाती है 15% क्षेत्र में। भारत के 15% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती हैं, सॉरी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। काली मृदा को रेगुण मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुण मृदा। मैंने देखा था लास्ट ईयर में पूछा है एनटीए की कई एग्जाम्स में। एनटीए आपका सीयूईटी कराएगा, तो एनटीए के कई एग्जाम्स में आप कह सकते हैं नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये पूछा है कि ब्लैक मृदा यानी कि रेगुण मृदा किसे बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुण बोलते हैं। तो ये आप यहाँ नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सॉइल कितना पाई जाती है? 15% पाई जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे ये पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्कन के पठार पे पाई जाती है, दक्कन के पठारी क्षेत्र में। यहाँ जब लावा उसमें से निकला, लावा के अपक्षय से जब क्या होता है, लावा के अपक्षय से वहाँ पर नीचे से क्या निकला, लावा जब निकला तो वहाँ पे उसकी कहा जाता है, उससे इसका निर्माण हुआ ब्लैक सॉइल का। इसी वजह से कहा जाता है इसमें ये क्या होती हैं, काली भी होती हैं ये मृदा। इनका रंग कैसा होता है? काला होता है। तो ब्लैक सॉइल आप देखेंगे तो इधर पटा मुख्यतः समूचा महाराष्ट्र आप हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र और अगल बगल के जो राज्य इस तरह से आप देख लीजिएगा। जैसे अलग अलग जो राज्य, कुछ गुजरात का भी लगा है और कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, गोवा में, इस तरह से अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं गैप है तो वहाँ क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अभी हम लोग इसको और डिटेल में जानेंगे। आगे चलते हैं लेटराइट सॉइल। नहीं, ब्लैक सॉइल में एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? इसी एक खासियत ये है कि जब ये भीग जाती है तो क्या हो जाती है? बहुत चिपचिपी हो जाती है। भीगने पे क्या होती है? चिपचिपी हो जाती है। और आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी ठोस हो जाती है, ठोस हो जाती है और भीगने पे चिपचिपी हो जाती है। और जब ये सूख जाती है तो दरार युक्त हो जाती है, जैसे दरार जैसा पड़ जाए उसमें, ऐसी ये हो जाती है काली मृदा। तो ये चीज़ नोट कीजिएगा कि काली मृदा, पहली तो 2 पॉइंट इसमें मोस्ट नोट कीजिएगा। पहला तो ये लावा से, दक्कन के लावा के क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे लावा का अपक्षय हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। किसका? ब्लैक सॉइल का। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था एनटीए के एग्जाम्स में पूछे हैं। तो ये हो गया लावा का, कहाँ? दक्कन के पठार पे आप कह सकते हैं काली मृदा हो गई। दूसरा क्या है कि ये भीगने पे क्या होती है? ये भीगने पे क्या हो जाती है? ये आप कह सकते हैं ठोस हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पे ये दरार जैसी इसमें पड़ जाती है। तो ये 2 बातें क्लियर है। तीसरा ये कि इसे रेगुण मृदा बोलते हैं, तो ये बात नोट कीजिएगा। नेक्स्ट ये नोट कीजिएगा काली मृदा में कि कपास के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है काली मृदा। तो ब्लैक सॉइल कपास के लिए बढ़िया होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ब्लैक सॉइल के लिए रिलेटेड है, तो इसको नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं डिजर्ट लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल जो है इसका नाम लेटर शब्द से बना, लैटिन शब्द है, उससे बना लेटर, जिसका मतलब होता है ईंट। तो ये ईंट जैसा आप लोग देखते हैं, ब्रिक्स जो होता है उसकी तरह देखते हैं। तो इसकी खासियत ये है कि ये जब भीग जाती है तो ये क्या होती है? मुलायम हो जाती है, और सूखने पे ये क्या होती है? ऐसी हो जाती है कि आप किसी के खोपड़ी फोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये सूख जाती है तो ये कड़ी हो जाती है। एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा आप लोग, ये सूखने पे कड़ी हो जाती है और भीगने पे ये मुलायम हो जाती है लेटराइट सॉइल। ये थोड़ा ईंट जैसी होती है, इनका रंग जो होता है ईंट जैसा होता है रेड कलर में, और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है लेटराइट सॉइल। तो ये लेटराइट सॉइल 3.7% क्षेत्र में पाई जाती है। मोस्टली आप देखेंगे कि प्रायद्वीप के जो ऊंचे क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ये सब बातें अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में कहाँ पाए जाएंगे? आप समझ सकते हैं राजस्थान के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अब राजस्थान में पाया जाएगा, आप कह सकते हैं राजस्थान से जो जो हल्के हल्के राज्य लगे हैं उसका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में भी ये पाई जाएंगे। कौन? डिजर्ट सॉइल। फिर हिली सॉइल। हिली सॉइल आपका बहुत कम पाई जाती, ज़्यादा नहीं पाई जाती। आप कहेंगे कि कश्मीर हो गई, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, ढलानों पे क्या है, हिली सॉइल यानी कि पर्वतीय मृदा पाई जाती हैं। तो अब ये हमने देख लिया कि कौन सी मृदा कितनी कहाँ पाई जाती हैं, क्या खासियत है।
अब इनको हम एक नज़र में हम नोट कर लेंगे और फिर हमारा सॉइल एक तरह से एक नज़र में जो हम लोग कहे थे कि एक नज़र में पढ़ेंगे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने ये भी लिख दिया, अब यहाँ पर आपके सामने रख दिया कि ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, साफ तौर पे एकदम स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है। अब आपको फिगर या समझ में आए या ये आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एरिया लिख दिया कि ये सॉइल का एरिया कौन सा है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। यहाँ अपवर्ड है, यहाँ पे जो एरो है अपवर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पोषक तत्व पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पोषक तत्व मैंने यहाँ भी लिखा है वो डाउनवर्ड है, यानी एरो डाउनवर्ड है कि वो मतलब नीचे कम है, ये कम है, कमी है या वो न के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से नहीं, इसमें कौन सा एरिया पाया जाता है, किस क्षेत्र में कौन सी सॉइल पाई जाती है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल आप देखेंगे हिंद गंगा ब्रह्मपुत्र के जो तटीय नदी का जो क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती हैं ये एलुवियल सॉइल। साथ में तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया प्रायद्वीप क्षेत्र में। आगे है पोषक तत्व। अगर एलुवियल सॉइल में पोषक तत्व की बात करें तो यहाँ पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्या नहीं पाया जाता या किसकी कमी है, तो आप कहेंगे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन जीवांश, फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी और जीवांश की कमी है। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप लोगों के लिए बढ़िया होगा कि जो भी सॉइल है भारत में ज़्यादातर जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है और जीवांश की कमी है। ये आप देखेंगे अक्सर सारी मृदाओं में से देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपके एलुवियल में भी नाइट्रोजन और जीवांश और फास्फोरस की कमी है। आगे है रेड सॉइल। रेड सॉइल 18% पाई जाती है, जो कि संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। नोट करते चलिएगा, यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि जगह की कमी थी, इस वजह से इतने में ही लिख दिया मैंने। तो संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश रेड सॉइल हो गई। इसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ में आप कहेंगे फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म की कमी पाई जाती है इसमें भी। आगे है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपका पाया जाता है 15% क्षेत्रों में, जहां जिसमें से महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तमिलनाडु का पठारी क्षेत्र इसमें शामिल है। अब इसमें पोषक तत्व की बात करें किसकी अधिकता है, तो आप कहेंगे पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इसकी अधिकता है, यहाँ पाए जाते हैं इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी है। किसमें आप कह सकते हैं ब्लैक सॉइल में। तो यहाँ देखेंगे आप किस किस की कमी हो रही है, ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी पाई गई है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल 3.7% क्षेत्र में पाई जाती है। कर्नाटक, केरल इन सबका क्षेत्र मैंने बताया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसका जो नीचे वाला क्षेत्र है, पर्वत है, पर्वत का जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है कौन सी लेटराइट सॉइल, जिसमें क्या अधिक पाया जाता है, लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। और क्या नहीं पाया जाता तो कहेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और पोटास की कमी होती है इसमें। आगे है डिजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मृदा। इसमें ये कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बताया था राजस्थान में, आपको एक तरह से समझिए, और राजस्थान के जो सटे हुए राज्य हैं, अगल बगल के पड़ोसी राज्य, उनको आप समझ सकते हैं। दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे क्या है, डिजर्ट सॉइल पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा। इसमें लवण और फास्फोरस अधिकता होती है। साथ में आगे अगर बात करें तो जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हिली सॉइल यानी कि पर्वतीय मृदा। आप कहेंगे कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भाग उसका है, वहां पर ये मृदा पाई जाती है और इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस और जीवांश की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बात की जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल यानी कि पीली लाल मृदा या लाल पीली मृदा, ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा, लेटराइट सॉइल, लेटराइट आप जानते हैं डिजर्ट, मरुस्थलीय, और हिली यानी कि पर्वतीय। यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्लैक सॉइल को रेगुन मृदा भी बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग चर्चा किए भारत की प्रमुख मृदाओं के बारे में, कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी रहती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। आपको बता दूं पीछे की क्लास में हम लोग मानसून को पढ़े थे। आई होप कि आपको मानसून क्लियर हो गया है कि भारत में मानसून कैसे आता है। आज हम लोग इंडियन सॉइल के बारे में पढ़ लिए। अब हो सकता है कि आगे हम लोग भारत की अपवाह तंत्र को पढ़ने जाएं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने जाएं, जिसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ें। तो दोस्तों आगे की क्लास में जरूर बने रहिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।